तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दिस वैल्यू इज y। ओके, अब हमने तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक पढ़ा है ना, बट ये कौन है, क्यूब बाय क्यूबिक। तो हमने क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में एक चीज पढ़ी थी, कॉमन फैक्टर्स होंगे तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इधर कॉमन फैक्टर्स हैं क्या, है, कौन है, x प्लस 1। दोनों को फैक्टराइज करोगे तब भी वो x प्लस 1 कट होगा, बट यहाँ पे इतने अच्छे नंबर्स हैं हम थोड़ा आसानी से और फैक्टराइज कर सकते हैं। ये न्यूमरेटर को एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 भी लिख सकता हूँ। 3x प्लस 2 था तो 2x प्लस 1 इधर रखा, x प्लस 1 इधर। उससे क्या फायदा हुआ, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ पे भी क्या आएगा, सेम नंबर, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये पार्ट कैंसिल आउट, 1 आया। ठीक है, इधर में क्या आ सकता है, हाँ? ये फैक्टराइज हो रहा है, हाँ, ये एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x, अगर मैं ऐसे रखूंगा तो एक्स क्यूब प्लस 1 और 2x क्यूब, हाँ, एक्स प्लस 1 कॉमन आ रहा है, हाँ, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब से एक्स प्लस 1, करेक्ट, और यहाँ से 2x कॉमन निकाला तो x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1 सारे कैंसिल आउट, तो 1 प्लस दिस, तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और ये 1 प्लस 2 इज 3x प्लस 1। तो बेसिकली y तुम्हारे पास ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका रेंज नहीं निकाल सकते। उसके लिए क्या वेरिएबल पार्ट कौन सा बेटा, ओनली क्वाड्रेटिक वाला, हाँ, फॉर्मूला में माइनस आता है ना, राइट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हाँ, तो इसका रेंज निकाल सकते हैं। तो अब इसका रेंज कैसे निकालते हैं, वेरिएबल पार्ट का रेंज निकालो पहले। तो इसका रेंज निकालोगे तो क्या आएगा बच्चों, बताओ, क्वाड्रेटिक का रेंज, हाँ, माइनस डी बाय 4a से इन्फिनिटी, तो माइनस डी बाय 4a से इन्फिनिटी, और माइनस डी बाय 4a 3 बाय 4, हाँ, बी स्क्वायर इज 1 माइनस 4, तो 3 बाय 4 से इन्फिनिटी। बट ये किसका रेंज है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का, करेक्ट। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का रेसिप्रोकल विल बी 0 से 4 बाय 3, 0 नॉट इंक्लूडेड, 4 बाय 3 इज इंक्लूडेड। बट ये जब कट किया था हमने, एक चीज और थी, एक्स इज नॉट इक्वल टू, नहीं सॉरी, -1, ठीक है ना, हाँ। तो यहां पे -1 पुट करने पे क्या आ रहा है, ये 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 नहीं आएगा बेटा, 1 बाय 1। तो बेसिकली रेंज ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज 0 से 4 बाय 3 बट नॉट 1, करेक्ट। अभी इसका रेसिप्रोकल, नहीं, रेसिप्रोकल तो ले लिया, इसमें +1 करना है, राइट। तो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 शुड बिलोंग्स टू ये 1 से 7 बाय 3 बट नॉट 2, सब में 1 1 ऐड किया ना, तो 1 नहीं मिल रहा था, तो अभी 1 प्लस 1 नहीं मिलेगा, दैट इज 2 नहीं मिलेगा। तो 1 और 7 बाय 3 के बीच में इंटीजर ही कौन था, 2 था, बट 2 तो ऑलरेडी माइनस है, मतलब यहाँ पे ऐसे लिखूँ या मैं इसको ऐसे लिखता, 0 से 1 यूनियन 1 से 4 बाय 3, तो इट विल बी 1 से 2 यूनियन 2 से 4 बाय 3। तो उसके रेंज में कोई इंटीजर नहीं आया। ओ, तो एक्चुअली वो क्वेश्चन करेक्ट था। अच्छा, वो क्वेश्चन में हमने जो बोला ना मिसप्रिंटिंग है, एक्चुअली वो मिसप्रिंटिंग नहीं है, एक्चुअली उन्होंने डोमेन नहीं दिया।
डोमेन हमको ही फाइंड करना था कि x का वैल्यू -1 नहीं है, उन्होंने एक्स्ट्रा और एक कंडीशन दी x इज ऑल्सो नॉट 0, तो 0 भी नहीं होगा, ये ऑलरेडी गिवन है वहां पे। हाँ, तो वो हमने जो गलती से मिसप्रिंटिंग समझ के 0 को हटाया ना, एक्चुअली वो डोमेन नहीं दिया, उन्होंने एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी कि अदर देन डोमेन 0 भी नहीं है। हाँ, तो फिर वो 0 पुट करने पे 1 मिल रहा है, वो भी नहीं ले सकते। ठीक है, सही कर रहा हूं ना? हाँ, x का वैल्यू 0 पुट करने पे 1, हाँ 1 + 1 2। अच्छा, अगर मान लो इसको y के टर्म्स में करते तो तब भी आपको ये चीज तो सिखाई गई है, कॉमन फैक्टर चेक करना है। अगर स्प्लिट नहीं करते तब भी चलता है, लेकिन कॉमन फैक्टर्स तो चेक करोगे ना, तो कॉमन फैक्टर्स कट करोगे तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक ही बचेगा, और क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक सॉल्व करते तुमको आता है, तो उसका रेंज निकाल सकते हो उधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वहां से भी आ जाएगा। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक नहीं भी बनाया होता, डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर देते तब भी आता है। बस वहां पे आपको नंबर समझ में आना चाहिए। अगर मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया, किसी ने किया होगा, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखता हूं, चलेगा? y से मल्टीप्लाई करोगे आप, कॉमन ओमन निकालोगे तो क्या आएगा? y - 1 × x³ प्लस 2 × y - 1 × x² प्लस 2y - 3 × x प्लस y - 2, करेक्ट? दिस वैल्यू इज 0। तो इसकी रेंज, क्यूबिक की रेंज -∞ से इन्फिनिटी आती है, बट कब? जब लीडिंग कोफिशिएंट नॉन जीरो हो। अगर y का वैल्यू 0 हो गया, सॉरी y - 1 का वैल्यू 0 हो गया, तो क्या ये क्यूबिक बचेगा? नहीं बचेगा, करेक्ट? तो y का वैल्यू 1 यहां से होना नहीं चाहिए, अदरवाइज तो फिर बचा हुआ क्वाड्रेटिक ऐसे ही रहेगा। बट अगर y का वैल्यू 1 हो गया तो ये 0, ये भी 0, और ये कितना आएगा? -1। y का वैल्यू 0 तो -3x ना, जहाँ y का वैल्यू 1 डाला, अगर यहाँ पे 2y - 3 × x प्लस क्या था? y - 2, हाँ ऐसे है ना? हाँ, तो y का वैल्यू 1 डाला, ये 0, ये 0, तो -x प्लस y का वैल्यू -1 था, नहीं 1 था, तो -x - 1, दिस वैल्यू शुड बी 0, तो उसके लिए x का वैल्यू -1, बट वो तो पॉसिबल है नहीं, तो x का वैल्यू -1 नहीं हो सकता, डोमेन में नहीं है, तो y का वैल्यू 1 तो नहीं आएगा। समझ में आता है? कोई कंफ्यूजन नहीं? हाँ, अब उसके बाद में चेक करेंगे इसका डेरिवेटिव कि ये इसके रूट्स कहाँ पे आ रहे हैं। रियल रूट्स की कहानी चाहिए ना, या लेकिन रूट्स में करने जाओगे तो डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ेगा। तो फिर यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इधर से अगर कहीं कुछ कॉमन आ रहा है तो कट करेंगे वापस से, लेकिन फिर कॉमन आने के लिए देखेंगे तो वो ऐसी ही कहानी बन जाएगी, वो x + 1 कॉमन आएगा तब ठीक है। अभी यहां से करने के लिए बेसिकली थोड़ा सा डेरिवेटिव का यूज कर सकते हैं, इसके रियल रूट्स चाहिए, बस यही कहानी है। तो इसका रियल रूट 0 नहीं हो सकता, x का वैल्यू नॉट 0 दे के रखा है, -1 भी नहीं हो सकता, ये भी बोल के रखा है, तो फिर उसके रूट अदर देन 0 और -1 कुछ है उसकी कंडीशन। बट अब उसके लिए फिर डेरिवेटिव देखना पड़ता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और वो सब, तो उसको जाने दो फिर अभी, या मतलब डेरिवेटिव निकालते आता है ना b² पूरा, तो फिर वो उस क्वाड्रेटिक का d लगाएंगे। किसका बेटा? नहीं, y - 2 से फायदा नहीं होगा। अगर आप y - 1 बना रहे हो तो यस, तब फायदा है, ठीक है। लेकिन x - 1 बेसिकली कॉमन आएगा, तो अगर यहाँ पे आप कॉमन निकालने की कोशिश करोगे तो x - 1 के पास ही जाएगा।
तो फिर कॉमन निकालोगे तो लेकिन फिर वो ऐसी ही कहानी आ जाएगी। दूसरा तरीका जो है वो अभी थोड़ा सिर के ऊपर से जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत हमने मोनोटोनिसिटी में पढ़ा था कि ऑलवेज ग्राफ इंक्रीजिंग होता है तो क्या होता है एंड ऑल कहानी, राइट। तो यहाँ पे डेरिवेटिव का कंडीशन आ जाएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव, तो वो ऑलवेज इंक्रीजिंग हो जाएगा। फिर उसका एक रूट रियल होना चाहिए, तो उसके लिए जो कंडीशंस आएगी वाई की वो लगानी पड़ेगी। तो रियल होना चाहिए मतलब रूट शुड नॉट इक्वल टू 0 और -1, क्योंकि 0 और -1 डोमेन में नहीं है, ठीक है। तो उसकी कंडीशन लगाएंगे कि रूट्स इज नॉट 0 और -1, तो फिर वहां से y की वैल्यूज मिल जाएगी। तो वही आंसर आएगा जो उधर आया। हाँ, बट बना इसी के लिए क्वेश्चन, आप ऐसे मैनिपुलेट करके क्वाड्रेटिक का रेंज निकालो, ठीक है। चलो ठीक है, अब मेहनत कर ली, बहुत गंदा सा आया। हाँ, तो आगे से फिर याद रखने का। फंक्शन में भी बात करी थी, भूल गए इसलिए मेहनत करवाई। फंक्शन में बताया था क्वाड्रेटिक बैक क्वाड्रेटिक अगर है तो कभी भी इंजेक्टिव होगा क्या, ओनली केस जब वो कैंसिल आउट होके लीनियर बाय लीनियर या फिर ओनली लीनियर बन जाए। ओनली लीनियर तो बनेगा नहीं, लीनियर बाय लीनियर बन जाए, कांस्टेंट बन जाएगा तब भी वो इंजेक्टिव नहीं हुआ। तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक कब होगा 1 1, जब वो कन्वर्ट होके लीनियर बन जाए। अदरवाइज तो मोर देन 1 जगह पे सेम सेम वैल्यू आएगी फॉर श्योर। कंफर्म है ना, ये तो कंफर्म। क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक ये दोनों ही क्वाड्रेटिक का रेशो, मतलब दोनों ही, ये भी मेनी वन है ये भी मेनी वन है, तो सेम टाइम पे रेशो तो फिर से आएगा ना सेम सेम। अगर याद होगा तो ग्राफ भी कुछ ऐसे बनाए थे, अगर मान लो नीचे वाले के रूट्स अल्फा और बीटा है तो उस पर असमटोट्स आते हैं, और मान लो ऊपर वाले के कुछ और रूट्स आ गए गामा और डेल्टा, तो इस पर फंक्शन 0 होगा। और इन्फिनिटी पे अभी लिमिट पढ़ रहे हैं वैसे, तो इन्फिनिटी पे कॉमन निकाल के डिवाइड करते हैं। तो मान लो जैसे यहाँ पे ये 1 आ रहा है इन्फिनिटी पे, तो इधर से आया और वापस इधर आएगा तो ये 1 1 किधर ही बचा, मेनी वन ही होगा। ऐसा हो सकता है कि भाई इसका एक रूट इधर आ जाए, गामा इधर हो डेल्टा उधर हो, ठीक है। तो फिर भी उसको यहाँ से इधर मान लो यहाँ जाना है, तो वापस 0 के पास तो जाना ही है। तो ऊपर वाले के अगर 2 रूट्स आ गए तो डायरेक्टली सोच सकते हो वो 2 बार 0 हो गया तो 1 1 बचा ही नहीं, ठीक है। अब मान लो ऊपर वाले के रूट्स नहीं है, एक ही रूट है, तो एक रूट में भी क्या होगा, एक रूट के लिए क्या आएगी कंडीशन, रिपीटिंग रूट होगा ना, इक्वल टू 0। तो वहां पे तो ऐसे वर्टेक्स बनता है ना, तो चाहे कहीं पे भी आए वो ऐसे ही वर्टेक्स बनेगा, ठीक है। ए देख लो, उतना माथा बच्चे फालतू का नहीं करना पड़ेगा, समझ लो, अच्छा रहेगा बेटा। हाँ, पर देखना चाहिए इधर, फिर बातें नहीं करना चाहिए आपस में। क्या बातें कर रहे थे हम? हाँ, तो अगर रिपीटिंग रूट होगा फिर भी क्या होगा, 1 1 बनेगा, मेनी वन, मेनी वन कन्फर्म ही हो गया ना। हाँ, तो अगर ऊपर वाले का रूट आ गया तब तो फॉर श्योर वो क्या हो गया, मेनी वन। अब मान लो न्यूमरेटर के रूट ही नहीं है, डिनोमिनेटर के रूट्स हैं, तो न्यूमरेटर के रूट नहीं है, डिनोमिनेटर के रूट्स है, तो ग्राफ 0 कभी नहीं बनेगा, करेक्ट। लेकिन इधर वाला ग्राफ तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों जाएगा ना। तो असमटोट्स अगर रहेंगे, असमटोट्स का मतलब समझता है जहां पे वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, करेक्ट। तो ऊपर से आया और वापस घूम के ऊपर ही जाना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर रूट ही नहीं है तो इसको कट करके नीचे कैसे जाएगा। तो फिर से क्या हो गया, ये मेनी वन। अगर डिनोमिनेटर के भी रूट्स नहीं है तो नहीं, फिर भी मेनी वन होगा, क्योंकि फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी पे वो दोनों जगह पे कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर से कॉमन निकाल के डिवाइड करते हैं। और अगर डिवाइड में कभी 0 नहीं है तो वो तो स्मूथ फंक्शन ही रहेगा ना। तो अगर मान लो कि हॉरिजॉन्टल लाइन में वो इन्फिनिटी पे 1 की तरफ बन रहा था, तो यहाँ पे इधर जा रहा है तो इधर भी जाना पड़ेगा इसको, तो ऐसा कहीं से घूम के वापस टर्न लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ये ग्राफिकली कहानी हुई।
इसी चीज को कैलकुलेशन के तरीके से देखने के लिए हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय माइनस 4। ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे वो डी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 की कंडीशन आ जाएगी। बट क्या समझ में आया इससे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एग्जैक्टली वन कॉमन फैक्टर होना चाहिए, दैट इज इन दोनों का क्या होना चाहिए, कॉमन रूट। तो कॉमन रूट की कंडीशन क्या होती है, एक तो वो आती है ए बी बी सी सी ए 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 क्वाड्रेटिक में पढ़ी थी, आता है ना ए बी सी सी ए वाली कुछ पढ़ी है, याद है ना, ए बी माइनस ए बी A1 2 A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक है, नहीं वो 1 इक्वल रूट्स वाली कंडीशन है, वो 2 रूट वाली कंडीशन है, ठीक है, वो बड़ा फैक्टर 1 वाला था। बट इस क्वेश्चन में 1 रूट वाली कंडीशन भी अलग से लगाने का रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं, नीचे वाले के रूट्स क्या है, x का वैल्यू -1 एंड 4, तो कुछ टेबल वेबल बनाने का जरूरत नहीं है, सीधा -1 पुट करके 0 आना चाहिए। तो 1 माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और 16 प्लस 4b प्लस सी इक्वल टू 0, आइदर ये 0 आइदर ये 0, बस हो गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑप्शन है उनमें देखना है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, डायरेक्टली दिख रहा है c प्लस 1 शुड बी b, कितने पेयर्स बनेंगे c प्लस 1 इक्वल टू b के, तो c प्लस 1 इक्वल टू b में b और c का वैल्यू -5 से 5 दे के रखा है ना, सो b विल बी स्मॉलर कि c स्मॉलर रहेगा, हाँ, तो -5 से स्टार्ट हो सकता है c का वैल्यू -5 हो सकता है ना, -5 आएगा तो b का वैल्यू उससे एक ग्रेटर रहेगा, कितना आएगा, -4, कहां तक जाने का है, 4,5, बट हाँ वो बात करेंगे ना बेटा, हम करेंगे, अभी तो हमारे पास जो कंडीशन है c प्लस 1 इक्वल टू बी, तो c प्लस 1 इक्वल टू बी से पेयर्स बन गए। ठीक है, हमने अभी बात करी एग्जैक्टली एक ही कॉमन रूट चाहिए, 2 नहीं चाहिए, राइट, तो अब इसमें से जो 2 कॉमन रूट वाली कहानी होगी वो हटानी पड़ेगी, तो 2 कॉमन रूट होने के लिए क्या कंडीशन आएगा कि दोनों रेशो सेम हो जाए, तो इसमें से एक ये -3 और -4 वाला एक पेयर कैंसिल आउट, दिख रहा है वो -3 -4, तो यहां से कितने बचे टोटल, ये टोटल अभी 10 थे, 11 है क्या, नहीं ना 10 ही हुए ना, ये 10 हुए इस पेयर से, तो यहां से 10 हुए, उसमें से एक चला गया तो 9 बचे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना दूसरा वाला रूट कॉमन आए, तो दूसरा वाला रूट कॉमन आए तो इधर से कंडीशंस लगानी पड़ेगी, तो ये 16 प्लस, अभी चाहो तो यहाँ पे b के साथ में ऐसा लिख सकते हो, b विल बी -16 माइनस c/4, करेक्ट, कितना आएगा ये -c/4, तो b इंटीजर है ना, तो c का वैल्यू भी इंटीजर, c/4 भी इंटीजर आना चाहिए, तो और c का वैल्यू 4 का मल्टीपल, तो क्या क्या आएंगे 4 के मल्टीपल्स में, -4 0 4, 3 ही लोग आएंगे, तो बट उन पे b का वैल्यू इधर जैसा नहीं आना चाहिए ना, अलग होना चाहिए, वरना एक ही नंबर हो जाएगा वो, तो -4 पुट किया तो c का वैल्यू -4, तो b का वैल्यू कितना 0, -4 तो -4 प्लस 1 -3, तो यहां पे ऑलरेडी आ गया ना, अच्छा ये तो सही नहीं हो गया ना, नहीं ये गलत है, हाँ नहीं ये तो चलेगा ही नहीं, c का वैल्यू -4 तो नहीं हो सकता ना इधर, -4 और -3 नहीं,
फिर 0 पुट करो तो b का वैल्यू -4, c का वैल्यू 0, ये चलेगा करेक्ट। इधर भी नहीं आने वाला ये। 4 पुट करो तो b का वैल्यू -5 ना बेटा, -5 और c का वैल्यू 4, तो एक पेयर ये भी चला। तो 9 इधर से आए थे और 2 इधर से, टोटल कितने हो गए 11। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा सी आर 11। ठीक है, अभी क्या पूछा उन्होंने, ठीक है। हाँ, तो एक्चुअली अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो सिर्फ क्या करना था भाई, 1 और 4 पुट करना था, मतलब रूट था, कॉमन रूट, मतलब -1 और 4 पुट करके सॉल्व करना था, बस इतना ही था। ठीक है, अगला कौन सा है, करेक्ट, एक भी कॉमन रूट नहीं है तब भी वो मेनी वन है, तो कांस्टेंट हो गया, फिर भी वो मेनी वन हो गया। चलो और कौन सा, सब हो गए, क्वेश्चन ही 10 है। तो तुम्हारा भी हो ही गया। चलो तो फिर कुछ क्वेश्चन मैं दे दूं, किसी को और फंक्शन में कुछ पूछना है, कब, आज नहीं, वो फंक्शन जब लेक्चर के बाद रहता तो है बेटा। हाँ हाँ, तो उसमें पूछो। अभी 1 बजे से चालू हो जाएगा सर। चलो तो एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाओगे, इसका रेंज निकाल के दिखाओ। जो आंसर्स हो सकते हैं, ऑल पॉसिबल। ऑप्शंस क्या क्या हैं, -2/3, 2/3, कहाँ बोला, कहाँ बोला तुम लोगों ने, -2/3, 2/3, ये आर -2/3, दुनिया ही अलग हो गई। मेरे पास 10 रुपए और मेरे पास बस 10 रुपया नहीं है, बहुत दुनिया अलग है। क्या आया, ये ऑप्शन है, आंसर नहीं बोला, क्या पता, सॉल्व करना पड़ेगा। ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है -12 to 2/3, 2/3। तीसरा ऑप्शन है -12 से हाफ। चौथा ऑप्शन है रियल -2/3। तुम्हारा -2/3 आया, वो भी ऑप्शन में नहीं है। क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, देखते हैं। -2/3 आया तुम्हारा, अभी सवाल करते ना, देखते हैं। चलो, वैसा ऑप्शन में नहीं है। चलो तो अब रेंज निकालना है, 2 तरीके हैं रेंज निकालने के। एक क्वेश्चन अभी जो सॉल्व किया उस तरीके से कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिमिलर टाइप के टर्म्स हैं तो आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या है, 3 mod x और 3 mod x ना, तो ऊपर में भी +2 कर दो और नीचे में भी, सॉरी, ऊपर में +2 और -2 कर दो। 3 mod x +2, एक -1 पहले से था, एक और -2 आ गया, डिवाइडेड में 3 टाइम्स ऑफ mod x +2 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ mod x +2। दिस वैल्यू इज 1। ये क्या बचेगा बेटा, 3/3 टाइम्स ऑफ mod x +2। अब ये तो लीनियर है, लीनियर तो आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, पर mod x है
तो एक बार 0 पुट करोगे और एक बार इन्फिनिटी। तो मॉड x का मिनिमम वैल्यू जब 0 मिलेगा, जब ये मिनिमम आएगा तब ये पूरा चीज मैक्सिमम आएगा, ठीक है। बट ये 0 आ गया तो ये कितना आया, -12। हाँ, तो ये f ऑफ x का वैल्यू x वॉज मॉड x वॉज मिनिमम, तो रेशियो वॉज मैक्सिमम, बट बिकॉज ऑफ डिफरेंस द अगेन दिस वैल्यू विल बी मिनिमम। सही है, या मैक्सिमम मिनिमम नहीं खेलने का है, नंबर्स तो निकाल लोगे ना, एंड पॉइंट्स तो यही आएंगे ना। और एक बार मॉड x का वैल्यू मैक्सिमम पुट कर दो, कितना आएगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल लगाएंगे, तो 1 - 3 बाय इन्फिनिटी दैट इज टेंडिंग टू 0। तो दिस वैल्यू, हाँ मतलब 1 - 0 ना, दिस वैल्यू इज 1। तो रेंज क्या आ गई, -12 to 1, 1 ओपन -12 क्लोज, खत्म, इतना ही था। किधर माइनस इन्फिनिटी नॉट इंक्लूडिंग -1, ये वो सब बोला था। -12 से 1 कब बोला, ऑप्शन में नहीं है क्या फिर? यार मैंने तो ऑप्शन सारे चेक किए। हाँ यार, ये तो ऑप्शन में नहीं है। ओ हो, क्वेश्चन ही मैंने गलत दिया था क्या? क्वेश्चन में यहाँ पे 2 था। हाँ, क्वेश्चन में यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, 2 मॉड x। ठीक है, तो ऐसे किया था, कुछ और किया था तो सही है फिर। पर इतना जल्दी तो आंसर नहीं दिया था, इसमें तो टाइम ही नहीं लगता। खैर चलो, मैंने क्वेश्चन ही गड़बड़ दिया था इसलिए गड़बड़ हुई कहानी। ऐसा किया था तो सही किया था बेटा। हाँ, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, उधर से गलत कॉपी किया। ये क्वेश्चन का आंसर ये है, तो जिसका ये आया था वो सही था। हाँ, तो उसे एक बच्चे का आया था तो उसका आंसर सही था, बट मैंने ऑप्शन ही अभी गलत हो गए थे वो। ठीक है, हाँ, तो उसका आंसर सही था फिर। f of x is equal to 1 divided by 1 plus cot x, then find the value of f of x plus f of pi by 2 minus x plus f of pi by 2 plus x plus f of pi minus x। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप है, ठीक है। क्या साइन और कॉस में कन्वर्ट करें या डायरेक्टली करें? ठीक है, तो इट विल बी 1 by 1 प्लस कॉट एक्स प्लस 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा, 90 प्लस थीटा इज माइनस टेन थीटा, पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। हो तो ए प्लस बी ए माइनस बी वाले टाइप के टर्म्स आ रहे। फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और थर्ड को कंबाइन किया तो 1 माइनस कॉट, मतलब ये ऐसा है 1 by 1 प्लस कॉट, या फिर साइन कॉस में कन्वर्ट करो, उससे भी आ रहा है सबका। पर ध्यान दो, एक लिखा है 1 by 1 प्लस कॉट, एक लिखा है 1 माइनस 1 by कॉट, दूसरा है 1 by 1 प्लस 10, तो ये है 1 by 1 माइनस 10। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस सी प्लस 1 माइनस सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी स्क्वायर, तो 2 by 1 माइनस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 by 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या लिखेंगे इनको? अभी साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें या फिर एक माइनस कॉमन निकाल ले सकते हैं। साइन कॉस में कन्वर्ट करना मतलब वही हुआ, एक कोई भी तरीका, बहुत आसान कहानी है। तो अगर tan में कन्वर्ट किया तो 2 tan स्क्वायर बाय tan स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 by 1 माइनस tan स्क्वायर। तो साइन उल्टा आएगा, हाँ अभी माइनस नहीं आएगा, अब आएगा। इधर टी स्क्वायर माइनस 1 है, इधर
1 माइनस टी स्क्वायर है, तो 2t स्क्वायर माइनस 2, इसको नेगेटिव कर दिया ना, इट विल बी टी स्क्वायर माइनस 1, तो आंसर इज 2। सही है। तो अगला क्वेश्चन करो। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6। जस्ट फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन। क्या हुआ? 2 रट्टा मार के रखा है। क्या मालूम, 12 का आंसर देखने दो। मैं चेक ही कर लेता हूँ ना। दो तो नहीं दिख रहा मेरे को, 4 है क्या? देखने दो बेटा, 1 मिनट। नहीं मतलब छोटा वाला चाहिए, बड़ा वाला नहीं, मिनिमम वाला चाहिए, ठीक है। अरे ये तो क्वेश्चन ही अलग देख लिया मैंने, रुको यार 1 मिनट। ये 12 नंबर का क्वेश्चन है, सेक्शन 1 का 12 नंबर का क्वेश्चन है, ओके। सेक्शन 1 का 12 नंबर का क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। एक मिनट, आंसर चेक कर लेना यार। इधर तो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं गिवन है यार, ये गड़बड़ कहानी हो गई। अरे यार अभी तो आंसर था यार। क्या आ रहा है तुम लोग का? 8 आ रहा है, तो तुम लोग का 4 आ रहा है। क्या करेंगे? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ऑब्वियसली दिख तो रहा है, x प्लस 2 ही पुट कर देते हैं। तो x प्लस 2 पुट किया तो क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 8। क्या करें? दोनों को ऐड कर दें। x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल आउट, x प्लस 6 से x प्लस 6 कैंसिल आउट, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू कौन? इतने सारे लोग कैंसिल आउट हो गए। अच्छा हाँ, एफ ऑफ एक्स बचा, एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 भी कैंसिल आउट, तो ओनली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ, तो पीरियड इज 8। हाँ नहीं पता चलेगा पीरियड का, वो ऑप्शन में पता चलता है क्या है, ठीक है। नहीं बोला, पीरियड बोला मैंने, वर्ड फंडामेंटल बोला था।
नहीं आ रहा हो, उसमें f of x minus 2 is equal to f of x plus 6 आ रहा है, तो उसमें भी 8 का डिफरेंस। चलो तो अगला एक क्वेश्चन करो। f of x plus 2 times of f of 1 minus x is equal to x square plus 1. Find f of 3. ये टेस्ट में था? क्या फंक्शन का वैल्यू कितना? 3 में x क्यों आएगा? नंबर्स में आएगा, नंबर्स में आएगा ना, x में क्यों आएगा? क्या पता 1 में 3 आ रहा है, इधर ऑप्शन नहीं है। तुमने रट्टा मारा क्या फंक्शन? सेम? चलो तो फिर जाने दो, आ ही रहा होगा तुमको, सबको आता ही है ना, ये एग्जाम में किया था। सही है यार, फिर अगला क्वेश्चन लिखो। f of x is equal to a into x raised to 8 plus b into x raised to 6 plus c into x raised to 4 plus d into x square plus 15। मुझे लगा ये पता है तुमको, ये है डिवाइडेड बाय, तो हो गया तुम लोग का फिर ये। सही बात है ये तो। हाँ मतलब यहाँ से क्या निकालना था? f ऑफ, हाँ यार सेम ही, मतलब सेम ही क्वेश्चन है यार, तो ये भी बढ़िया है। इधर से बना के दिया था क्या पेपर? खैर ठीक है, तो सोर्स बदल लेते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी अपने लिए, थोड़ा अच्छा सोर्स ले लेते हैं। चलो हाँ, GNP चलो सही है फिर। चलो फिर दूसरा क्वेश्चन कर लो। चलो f of x is equal to cos स्क्वायर sin x। ये कर पाओगे क्या? इसके लिए डेरिवेटिव का ज़रूरत पड़ेगा जो मैं लिख रहा था, तो ठीक है। विदाउट डेरिवेटिव वाला देता हूँ। चलो लिख ही लो एक आध अच्छा क्वेश्चन, कहाँ तक बचोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a माइनस 2 लिखो। लेट f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a माइनस 2
and the g of x is 2 plus sine inverse of 2x by 1 plus x square. It's a GIF, okay? ये भी है मॉडल में. Okay, लिखो if the set of real values of a, if the set of real values of a for which f of g of x is less than 0 for all x belongs to real number is k1 comma k2. If the set of real values of a for which f of g of x is less than 0 for all x belongs to real number is k1 k2, then the function h of x is equal to equation, then the equation h of x is equal to 5k1 minus 3k2 का GIF, 5k1 minus 3k2 GIF has 6 distinct solutions, where h of x is equal to f of ऐसे ही चलता जा रहा है n times, where this f of x, or you can say f of x, this f of x is mod of x minus 2. दूसरा f of x है, वो वाला f of x नहीं. हाँ, ऊपर वाला f of x नहीं है, ये दूसरा वाला f of x है. ठीक है, तो इसको कुछ और लिख सकते हैं जैसे k of x. क्वेश्चन में जैसा है मैं अभी वैसे ही पढ़ रहा हूँ, फिर समझने के लिए तुम कुछ भी करो. देन फाइंड दी, चलो क्वेश्चन समझ में आया क्या? छोटू सा है, अगर समझ में आ गया तो जितना बड़ा क्वेश्चन है बस उतना ही लेंथ का सॉल्यूशन भी है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. क्या बोला इन्होंने? f एक क्वाड्रेटिक है जिसमें a अननोन है, बट g एक साइन इनवर्स का फंक्शन है पर उसका GIF है. ए देख लो ऊपर, f of g of x इज नेगेटिव फॉर ऑल x. तो f of g of x नेगेटिव है तो f तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक तो ऑलवेज नेगेटिव आता नहीं है, कुछ इंटरवल के लिए आता है. तो फिर चेक करना पड़ेगा इसका डोमेन क्या हो रहा है f of x का. तो f के अंदर में कौन पुट हो रहा है? g of x. तो f का रेंज नेगेटिव है तो उसके लिए पहले g का रेंज निकालना पड़ेगा ना, फिर f of g of x की रेंज की बातें करेंगे. तो g का रेंज क्या है बताओ? रेंज ऑफ g of x बता सकते हो? तो ये साइन इनवर्स x है, इसका रेंज कितना होता है? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. उसमें कितना ऐड किया? 2. तो 0 पॉइंट समथिंग से 3 पॉइंट समथिंग, पाई बाय 2 मतलब 1.57 ना. तो उसका GIF कितना आएगा भाई? इन दोनों का एडिशन 0 पॉइंट समथिंग से 3 पॉइंट समथिंग
0 से 3 हो जाएगा ना, इंक्लूडेड, करेक्ट। तो नाउ ये एफ ऑफ जी शुड बी नेगेटिव फॉर ऑल जी लाइज बिटवीन 0 to 3, यही मतलब हो रहा है भाई। जी का रेंज तो 0 से 3 है, तो एफ ऑफ जी शुड बी नेगेटिव, पर एफ इज अ क्वाड्रेटिक विद लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव। तो अगर ये हमेशा नेगेटिव है तो दोनों रूट्स इस इंटरवल के बाहर आना चाहिए, जी ऑफ 0 और 3 के, करेक्ट। मतलब बोथ 0 और 3 शुड लाई बिटवीन द रूट्स, अदरवाइज तो नेगेटिव नहीं मिलेगा ना हमेशा। अगर 0 इधर आ गया तो पॉजिटिव, 3 इधर आ गया तो पॉजिटिव मिल जाएगा, तो दोनों अंदर ही चाहिए ना। लोकेशन ऑफ रूट्स याद आ रहा है क्वाड्रेटिक का? हाँ, तो 0 और 3, अब इसकी कंडीशन क्या आएगी कि 0 और 3 रूट्स के बीच में आए। ओनली कंडीशन इज एफ ऑफ 0 इज लेस देन 0 ऑल्सो। हाँ, और कुछ कंडीशन का रिक्वायरमेंट है, डी ग्रेटर देन, लेस देन, ये वो कुछ भी चाहिए क्या? नहीं, अदरवाइज तो वो ये कंडीशन ही फेल हो जाएगी। अगर ये कंडीशन है तो फॉर श्योर डी की कंडीशन भी आ गई, ए भी पॉजिटिव हो गया, रूट्स इधर उधर सब हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो एफ ऑफ 0 कितना है? a-2, a-2 शुड बी लेस देन 0। दूसरा एफ ऑफ 3 कितना है? 9 - 6 से प्लस a-2 शुड बी लेस देन 0, सो इट विल बी -5a प्लस 7 शुड बी लेस देन 0, ऐसे ही है। हाँ, अभी ऊपर के फंक्शन की कहानी हो गई। तो अब यहां से क्या आया मेरे पास? इन दोनों इनइक्वालिटीज से एक से आ रहा है a इज लेस देन 2, और दूसरे से क्या आ रहा है? a इज, हाँ 5 है उधर गया तो 7/5 से ग्रेटर, 7/5 2 से छोटा होता है, तो ये वाला पार्ट, करेक्ट। तो a का रेंज यहां से क्या आया? 7/5 से 2, इक्वल का साइन नहीं आएगा, उन्होंने भी नहीं दिया था, k1 k2 बोल रखा है। k1 का वैल्यू कितना हुआ? करेक्ट। तो इक्वेशन क्या आई? h ऑफ x इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 7/5 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 का GIF, दैट इज 1। तो h ऑफ x शुड हैव 6 सॉल्यूशन फॉर y इक्वल टू 1, करेक्ट। तो बट h ऑफ x क्या है? f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2। तो अगर n का वैल्यू 1 हुआ, n का वैल्यू अगर 1 है, देन h ऑफ x क्या होगा बताओ? मॉड ऑफ x माइनस 2 ना। और इसका ग्राफ कैसे बनता है? ये 2 पे बनता है ना मॉड का, तो ये y और ये x ऐसे बनेगा। तो इस केस में कितने रूट्स आ सकते हैं y इक्वल टू 1 के साथ? 2। मुझे कितने रूट्स चाहिए? 6। तो वहां पे ऐसे कितनी बार टर्न आना चाहिए? 3 बार। तो n का वैल्यू कितना आएगा? 3। चाहो तो चेक कर लेते हैं। ये n का वैल्यू अगर 3 लिया तो f ऑफ x की बातें हो रही है, करेक्ट। तो f ऑफ x क्या आएगा यहाँ पे? फॉर दिस f ऑफ x मॉड ऑफ x माइनस 2 का मॉड, करेक्ट। इसमें दिख रहा है ना 2 वर्टेक्स बनेंगे, मतलब ऐसे w बनेगा। हाँ, अगर मान लो तुमको नहीं क्लिक होता कि अच्छा 3 बार में है, तो आप f ऑफ x निकालते। इसका ग्राफ क्या आएगा? इसको 2 यूनिट नीचे करेंगे, डीबीपीस में भी क्वेश्चन है ना ऐसे, तो इसको 2 यूनिट नीचे करेंगे तो इधर जाएगा, और फिर नीचे वाले पार्ट को ऐसे टर्न कर दिया, दैट w विल बी मॉड ऑफ x माइनस 2, करेक्ट। पर दैट वैल्यू इज 2, तो हमें x इक्वल टू 1 के साथ, सॉरी y इक्वल टू 1 के साथ इंटरसेक्शन कितने आएंगे? ये y इज इक्वल टू ये था और ये x है, तो 4 आएंगे ना यहाँ पे। और अब मुझे क्या करना पड़ेगा? एक बार और, तो और 2 यूनिट से नीचे लेके जाएंगे ना,
और फिर वापस टर्न करेंगे तो 6 मिलेंगे। तो 2 यूनिट से नीचे तो ये ऐसा बन जाएगा, राइट। फिर इसको टर्न कर देंगे, और ये वाला 2 यूनिट्स टर्न किया तो कौन कहाँ गया, जो भी है, ये पॉइंट 2 है, कंफर्म है। तो यहाँ से जाएगा 1 नहीं जाएगा, वो देखा जाएगा। 2 ही आ रहा होगा वैसे। 0 पे कितना आ रहा है? नहीं, 0 पे कितना आ रहा है 3 बार पुट करने पे? 2 ही आ रहा है। और अच्छा, तो 1 यहाँ कहीं से जाएगा ना। वन 2 3 4 5 6 सॉल्यूशन, तो n शुड बी 3। अगला क्वेश्चन लिखोगे, नोट करना है, कर लो। ये तो नीचे वाला तो वो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है जस्ट समझने के लिए। क्वेश्चन में जरूरत सिर्फ यहां तक की थी। ये एक बार में 3 मिलेंगे पता है, फिर मॉड में वो 6 करने के लिए 3 बार टर्न करना पड़ेगा, राइट। तो इधर वाला आपको अब आगे से आइडिया रहे कि ऐसा ऐसा होगा, तो ये सब हर बार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमें एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पूछे उन्होंने क्या क्या वैल्यूज आ रही है, तो सिर्फ आइडिया लगाना था कितनी बार टर्न होगा, तो 3 बार। चलो टेक्स्ट वाला क्वेश्चन फिर से सॉल्व करोगे, बट थोड़े से डिफरेंट फॉर्म में। कृषांक, क्या आंसर आया था टेस्ट में? ऐसे ही था ना? अरे ये क्वेश्चन अभी जो फंक्शनल इक्वेशन है, क्या कुछ कुछ ऐसे ही था ना? अलग था, बस थोड़ा सा नंबर ही तो अलग था ना, यहाँ पे सिमिलर टाइप का था ना। हाँ, बट अभी इसका आंसर निकालो। फाइंड एफ ऑफ एक्स। करके रखा है, मॉडल में था, जल्दी से कर लो फिर। तुमने कर रखा है तो जल्दी आंसर आ जाना चाहिए। हाँ, मेरे को किसी ने डाउट पूछा था, वहीं से मेरे को ये याद है, तो इसलिए मैं तुम लोग को दे रहा हूँ। पर मुझे याद है तुम लोगों में से किसी ने नहीं पूछा था। श्रेया, हाँ तुम नहीं थे, लेकिन तुमने पूछा था ये। हाँ, तो फिर करके दिखाओ। एग्जैक्टली यही था। पहले दो तो बहुत बार सेम आ जाते हैं, वो आखिरी वाले के कहने सेम ही था। आंसर देख के बता दोगे पीछे से? तो करो, उनके मॉड्यूल में ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या है, इधर 4 डिग्री है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इस पूरी इक्वेशन में पावर 4 कब आ रहा होगा? जब और इधर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई रहेगा। तो एफ ऑफ एक्स एक क्वाड्रेटिक हो सकता है क्या? होगा ना। तो बड़ा सा मैनिपुलेशन करने से अच्छा है हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पुट कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस ए इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 माइनस एक्स प्लस सी, दैट वैल्यू शुड बी 2x माइनस एक्स रेस टू 4। फाइंड दी एबीसी। तो ए एक्स रेस टू 4, ए का वैल्यू मिल गया, कंपेयर करके अभी कंपेयर कर सकते हैं।
प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 2ax प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस बी एक्स प्लस सी, दैट वैल्यू इज 2x माइनस एक्स रेज टू 4। ए बी से निकाल सकते हैं क्या अभी? तो पहले सिंप्लीफाई कर ले लेफ्ट हैंड साइड को, a इंटू एक्स रेज टू 4, एक्स क्यूब भी एक ही जगह पे है, बी एक्स क्यूब, बी का वैल्यू 0 ही आएगा क्या, प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ पे है, इधर से c प्लस ए, फिर अकेला x भी आएगा ना, तो -2 है माइनस बी प्लस कांस्टेंट टर्म्स, ये a प्लस बी प्लस, करेक्ट, तो a प्लस बी प्लस सी, दिस वैल्यू शुड इक्वल टू, हाँ तो इनको कंपेयर करें। अभी तो ये आइडेंटिटी टाइप का चीज है, तो a का वैल्यू कितना, -1, b का वैल्यू कितना 0, एक्स क्यूब है ही नहीं उधर, तो c प्लस ए शुड बी, वो भी 0, बाकी सब तो आ ही जाएंगे, तो a का वैल्यू -1 है, सो c का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0, हाँ नहीं होगा, बाय क्वाड्रेटिक होगा तो यहाँ पे पावर 6 आ जाएगी, यहाँ पे अगर x रेज टू 4 है तो इधर से तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी। ए का वैल्यू माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर और सी का वैल्यू +1 है, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अगर वो f of x क्यूबिक होता तो एक में ax क्यूब पावर 5 जाती ना हाईएस्ट इधर से, अगर ये क्यूबिक है, नहीं, वो अगर ax क्यूब आता तो उधर से a माइनस x क्यूब आता ना, a इंटू माइनस x क्यूब। हाँ अगर ये क्यूबिक होता तो फिर हाईएस्ट पावर विल बी -5, बट वो x क्यूब कट जाता ना उसमें। नहीं नहीं नहीं, पावर 5 तो नहीं कटता ना, पावर 5 कट होगा क्या, हाँ इधर तो हायर पावर 3 रहेगी, लेकिन इधर जो भी है हाईएस्ट पावर 5 बनेगी ना, फिर ऐसा भी कर सकते हैं। शायद उस दिन थर्ड मेथड ये रहा होगा, बहुत देर तक सॉल्व किया था पर उनको याद नहीं है क्या क्या किया था उस दिन, पूरा बोर्ड भरा था, ये किया था उस दिन, ये नहीं किया था। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 4x क्यूब, where f is defined from R to R, obvious it's cubic, then find the number of integral values of x belongs to 0,4, number of integral values of x belongs to 0,4 satisfying the equation 4 times of f of x का whole cube plus f of 1 minus 2x plus f of x is less than 1। और बहुत जल्दी हो जाएगा, और करने का मन है तो एक आध क्वेश्चन और लिख देता हूँ, चलेगा ना।
एफ इज 1 2 3 4 से लेके 1 4 9 16 एंड जी इज फ्रॉम 1 4 9 16 से लेकर 1/2 1/3 1/4 are two bijective functions. Both are bijective functions such that if x1 is greater than x2 implies f of x1 is less than f of x2, but g of x1 is greater than g of x2, then find f inverse of g inverse of half. चलो ये दो छोटे क्वेश्चन से लिखे, वैसे ब्रेक है बट अगर किसी को इधर ही बैठ के सॉल्व करने का है तो सॉल्व कर सकता है. 10-15 मिनट का ब्रेक है, 20 मिनट भी हो सकता है. हाँ लिखवाया था वर्ड्स में ना कुछ कुछ. वैल्यू ऑफ एक्स पूछा था. यस, इंटीग्रल वैल्यू सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी बिटवीन 0 to 4. तो बेसिकली दोनों ही फंक्शन मैंने इनवर्स बेस्ड दिए थे. पहला वाला भी इनवर्स पे बेस्ड है, दूसरा वाला भी. पहले वाले में अगर ठीक से देखोगे तो क्या पूछा हुआ है, f ऑफ 1 - 2x से ग्रेटर होना चाहिए 1 माइनस f ऑफ x माइनस 4 टाइम्स ऑफ f ऑफ x का होल क्यूब. करेक्ट. और ये वाला कहानी क्या है, करेक्ट. तो f ऑफ x, तो एक्चुअली f ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन f ऑफ 1 - 2x. बस इतना ही है. ठीक है, ऐसा पूछा था. लेकिन अब वो ओपन करेंगे तो f ऑफ x इज ग्रेटर देन 1 - 2x सॉल्व करना है. बट इनइक्वालिटी चेंज होगी या नहीं होगी वो देखने के लिए आपको क्या पता करना पड़ता है. हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी काफ़ी बार यूज़ किया है. ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, राइट. और कौन से इंटरवल में x बिलोंग्स टू 0 to 4. तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने के लिए मोनोटोनिसिटी पढ़ा था ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं. तो एफ डैश ऑफ x विल बी 0 - 1 माइनस 12x². तो ये ऑलवेज कैसा है, नेगेटिव. मतलब ग्राफ हमेशा कैसा जाएगा, नीचे जाएगा. एफ ऑफ x का ग्राफ इज ऑलवेज डिक्रीजिंग. समझ में आता है. तो इस इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूं, एफ ऑफ से कंपेयर करूंगा अगर उनके इनपुट को, तो डिक्रीजिंग ग्राफ में क्या होता है, उल्टा ना. तो 1 - 2x शुड बी ग्रेटर देन एफ ऑफ x. ये सॉल्व करना है. और ये 1 - 2x शुड बी, यहाँ पे क्या एफ ऑफ x का वैल्यू 1 - x माइनस 4x³. 1 से 1 कट, 2x को इधर लाओ, 0 से छोटा होना चाहिए x माइनस 4x³. तो एक्चुअली ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी थी. बस इतना ही था क्वेश्चन. ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ. और इसको सॉल्व करते आता है, पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 से बड़ा हो जाएगा 4x³ माइनस x. और ये फैक्टराइज हो रहा है, तो 0 से ग्रेटर होगा x इंटू 4x² माइनस. तो लेकिन रूट्स नहीं निकालने का, निकालना क्या था, कितने सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशंस आ रहे हैं, राइट. तो 0 से 4 के बीच में या 1 से 4, 0 से 4 था. तो 0 पे इक्वल टू 0 आ रहा है. तो इक्वल टू वाली कहानी दे रखी थी या नहीं क्वेश्चन में, नहीं. तो 0 नहीं चलेगा. 1 पुट करेंगे तो हाँ, तो x = 1 यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है.
x इक्वल टू 2 पे भी ये पॉजिटिव आ रहा है, 3 भी चलेगा और 4 भी चलेगा, 4 पे भी ये पॉजिटिव आ रहा है, राइट? सही है ना? सही कर रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देयर आर 4 सॉल्यूशंस। ऐसे किया तुम लोगों ने? ऊपर भी आएगा ना, हाँ x इक्वल टू 1 पे भी चलेगा। हाँ किया ना 1। अच्छा ऊपर लगा दिया रहा है कंडीशन। हाँ 1 2 3 4 कुछ भी पुट करो, वहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। इधर ही का भी समझा? हाँ वो वैल्यूज पुट करने वाला तो ठीक है, पर ये वाला एक्चुअल तरीका ये आया था बाद में। तुम लोगों ने ऐसे सॉल्व किया? अगले वाले का आया 2, देखने दो। नॉन ऑफ दीज, पहले का सिंगल ऑप्शन में 1 4 16। नॉन ऑफ दीज दे रखा है तो पता नहीं 2 आ रहा है कि क्या आ रहा है। नॉन ऑफ दीज उसमें ऑप्शन करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 4 16 है। नहीं होगा, देख लेते हैं। ये हटाऊं? इसमें क्या था क्वेश्चन देखना पड़ेगा। एफ ऐसा है, जी ऐसा है, दोनों बाइजेक्टिव है, और फिर x1 का वैल्यू ग्रेटर आए x2 से, तो f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। तो f डिक्रीजिंग हो और g इंक्रीजिंग हो, ठीक है। और 1 2 3 4 है, तो f ऑफ g इनवर्स ऑफ हाफ चाहिए बस। 1 2 3 4 1 4 9 16 1 हाफ 1 बाय 3 1 बाय 4। तो f शुड बी डिक्रीजिंग ना, x2 बड़ा है तो x1 का वैल्यू, f ऑफ x1 छोटा ना, और x1 ग्रेटर था। ओ डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब उल्टा वाला, सबसे छोटे पे सबसे बड़ा नंबर आएगा। तो इधर का कनेक्शन ऐसे बैठेगा, राइट? और इधर वाले में क्या है, दूसरा वाला इंक्रीजिंग फंक्शन है भाई। g ऑफ x में x1 ग्रेटर है और g ऑफ x1 भी ग्रेटर है, तो ग्रेटर वैल्यू पे ग्रेटर, लोअर वैल्यू पे लोअर। और बाइजेक्टिव है तो 4 के 4 साथ 4 के कनेक्शन चाहिए, तो ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर। ओ उल्टा उल्टा उल्टा, नंबर ही उल्टे हैं ये। अच्छा 1 बाय 4 सबसे छोटा होता है क्या? ओ हो, तो ऐसा होगा। तो अब क्या पूछा उन्होंने, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ हाफ। तो ये g था ना, और ये f है, तो इधर से जाने पे ये g इनवर्स बनेगा और फिर यहाँ से ये f इनवर्स बनेगा, करेक्ट? तो g इनवर्स ऑफ हाफ का वैल्यू कितना आएगा? 9। और f इनवर्स ऑफ 9 का वैल्यू कितना आएगा? 2। दिखाई दे रहा है ये लाइन? आ गया, इतना ही था ये भी। चलो अगला क्वेश्चन देते हैं। ये किसका किसका आया था? टू। चलो तो अगला क्वेश्चन दो।
अच्छा एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू रूट टू एफ ऑफ एक्स। इसका पीरियड निकालो तो। यहाँ से होपफुली सबको समझ में आएगा। 1/2 से 9 पे जाएंगे, 9 से 2 पे, तो आंसर इज 2। वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का, तब तक मैं एक लिख रहा हूँ इधर। वो दूसरा क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन हैं।